स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और बात देश के जाबाजों की करेंगे। सरहदों की हिफाजत जिक्र हो और आईएमए की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में शनिवार को अंतिम पग भरते ही 331 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली है। भारतीय अकादमी की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने युवा सेना अधिकारियों को संबोधित किया। देश के सेना को आज 331 युवा सेना अधिकारी मिले हैं, जबकि भूटान, श्रीलंका, नेपाल के साथ अन्य मित्र देशों के 42 सैन्य अधिकारी पास आउट मिले। अभिमन्यु सिंह को गोल्ड से नवाज दिया गया। वहीं सेना में अफसर बनने के बाद कैडेट्स में खुशी का माहौल दिखाई दिया। तो 331 युवा जाबाज अफसर जो कि अब देश सेवा में जुट जाएंगे। मैंने 2 साल की कड़ी मेहनत ली एसपीआई में और उसके बाद मैं एनडीए ज्वाइन हुआ। एनडीए में मैंने 3 साल की कड़ी मेहनत की। उसके बाद मेरा सिलेक्शन आईएमए में हुआ। एनडीए में मैं किलोस्कॉन में था, जहां मुझे प्रेरणा मिली कि ताकि मैं पढूं और मेरी शारीरिक डेवलपमेंट हो। उसके बाद आईएमए में मैं नौशेरा कंपनी में था, जहां पे मैंने अब यहाँ पे आज मुझे स्टार्स पहनने का मौका मिला है। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड संपन्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पहले अंतिम पग और अब ये पहले पग की शुरुआत हुई है। ये जो पूरा कार्यक्रम था संपन्न हुआ है और इस तरह से देख सकते हैं कि जो सेना के अभी तक के ये कैडेट से जो ट्रेनिंग ले रहे थे उनकी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है और पासिंग आउट परेड हुई। अब ये सैन्य अधिकारी बन चुके हैं। तो इसी तरह से आज देश को 373 सैन्य अधिकारी मिले हैं, जिसमें से मित्र देशों के भी आप कैडेट्स इसमें शामिल हैं। तो ये इस वक्त की इनकी खुशी का, इनके जज्बात का आप उल्लास देख सकते हैं कि किस तरह से है, कितना उत्साह और उमंग है, क्योंकि कठिन इन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद इनका उत्साह देखने लायक है। आप देख सकते हैं कि ये आप फिलहाल सेना का वो अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं, जिससे ये अपने पराक्रम और शौर्य से देश की हिफाजत करेंगे। तो इस तरह का उत्साह आपको देखने को मिलेगा। ये भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड हो चुकी है और जो सैन्य अधिकारी हैं उनका उत्साह देखने लायक है। किस तरह से वो उत्साहित है, उमंग है और देश के हिफाजत के लिए कुछ कर गुजरने की इनकी जो क्षमता है वो देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि कठिन ट्रेनिंग के बाद इन्होंने अपनी फिलहाल उस ट्रेनिंग को पूरा किया है और इसके बाद अब ये सैन्य अधिकारी बने हैं, जो देश की आन बान शान की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को अब तैयार है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। और रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, देश को नए युवा कैडेट जो है वो मिल गए हैं आज, जो कि देश सेवा में खुद को समर्पित करेंगे। ये हर किसी के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है और एक ताकत और मजबूती देने वाला भी। आप बिल्कुल शिल्पा, जिस तरह से आज पासिंग आउट परेड हुई है, इसमें 2 बहुत प्रमुख बात देखने को मिली है। पहली बात तो यह है कि जो सैन्य अधिकारी बने हैं उनका जोश और जज्बात जहां देश की हिफाजत के लिए है और जो हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ वहीं देश के अलग अलग राज्यों के जो युवा सैन्य अधिकारी बने हैं, अगर उनके बैकग्राउंड के हिसाब से देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात देखने को मिली है, किसी ड्राइवर के बेटे ने सैन्य अधिकारी बनने के सपने को पूरा किया है, किसी किसान के बेटे ने भी सैन्य अधिकारी बनने का जो सपना था उसको पूरा किया है। इस तरह से अगर देखते हैं तो आज भी मल्टीनेशनल कंपनी हो या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो, उसको छोड़ करके सेना की इस कोर को उन्होंने अपना एक करियर के तौर पर चुना और आज वो सफल हुए। सैन्य अधिकारी के तौर पर उन्होंने पासिंग आउट परेड में शामिल होकर के देश की जो सेना की मेन कोर है उसमें शामिल हुए। तो ये सबसे बड़ी बात युवाओं के प्रेरणा के लिए भी है कि जो युवा सेना में जाना
चाहते हैं उनके लिए कम से कम एक बहुत बड़ा प्रेरणा का ये आज का दिन है कि जिस तरह से देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो युवा थे उन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी परीक्षा को पास करके आज जब पासिंग आउट परेड उन्होंने पास किया तो उनका जो सपना था वो साकार किया, न कि पूरे परिवार का बल्कि खुद के सपने को उन्होंने साकार किया। और सबसे बड़ी बात यही रही कि देश की हिफाजत के लिए अपने सर्वस्व को, अपने जो सपने हैं उसको भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो ये सबसे प्रमुख बात देखने को मिली है। अगर देखते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह से युवा सामने आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड और चंडीगढ़ जैसे राज्य के जो युवा हैं उनकी भारी तादाद में संख्या रही है। इसी तरह से दक्षिण भारत के राज्यों में, चाहे वो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम में, फिर इसके बाद में गुजरात जैसे राज्यों के भी युवा सामने आए हैं। तो यकीनन ये बात बताती है कि आज भी भारतीय सेना युवाओं के लिए करियर के तौर पर एक आकर्षण का केंद्र है, न सिर्फ इसलिए कि इसमें करियर उनका सुरक्षित है, बल्कि इसलिए कि राष्ट्र की सेवा के लिए और राष्ट्र की हिफाजत के लिए वो सबसे आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रामुश तमाम जानकारी देने के लिए।